हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन होता क्या है और प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है, ये सब जानो पहले। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करना। किसी अंग्रेजी शब्द को हम आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी बोलने वालों के लिए। तो आप प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे ना, तो आप भर्राटा अंग्रेजी पढ़ लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और प्रोनाउंसिएशन के नियम सीखिए। 3-4 वीडियो में आपको पूरा प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम छोटे छोटे शब्दों को जानते हैं। शुरुआत में मैंने पढ़ा है छोटे छोटे शब्दों को, जैसे सन पढ़ा है, पेन पढ़ा है, मैन पढ़ा है, सन पढ़ा है, ये सब पढ़ा है मैंने। सन हर कोई पढ़ लेता है। सन हिंदी में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। पेन हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। मैन हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और सन हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। सबका मतलब भी सबको पता है, लेकिन यहाँ हमारे इसे लाने का क्या मतलब है अभी आपको पता चलेगा। जैसे अंत में यहाँ क्या जुड़ा है, यूएन। यूएन क्या है, अन, और यहाँ से बना यूएन से मिलके सन। ठीक, यहाँ क्या है, ई एन। ई एन क्या है, एन, मतलब यहाँ से बना पेन। ठीक, ए एन मतलब क्या है, एन, यहाँ से बना मैन। ठीक, ओ एन मतलब क्या है, ऑन, यहाँ से बना सन। ठीक, तो ये सब आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अब अभी हमारे पास बहुत बड़ा वाक्य है, तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है यहाँ पे, इसका उच्चारण यहाँ से कैसे करेंगे। जैसे देखो, पी आर, ये बात ध्यान रखो, पी आर जैसे है तो क्या होगा, प्रा होगा। ठीक, और अगर आर पी है तो क्या होगा, अर्प होगा। ठीक, आगे वाला नहीं लिखा जाता है, पीछे वाला लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो पी आर ओ दिख रहा है। पी आर ओ मतलब पी आर प्रो, और ओ मतलब ऑन, ओ एन उसके बाद लिखा है तो ओ एन दिख रहा है यहाँ पर, तो ऑन लगाएंगे। ठीक, और यू एन मतलब क्या, अन, तो नन, छोटा आ हटाएंगे, पूरा ना नहीं, छोटा आ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोनन। फिर उसके बाद क्या है, सी ए। यहाँ आई से छोटी ई होता है, इसलिए छोटी ई की मात्रा चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्रोनन, फिर सी से यहाँ पर सा होगा और छोटी ई की मात्रा चढ़ाएंगे, प्रोनंसिए। अब यहाँ क्या है, ए से ए, देखो यहाँ ए, देखो ए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एन है और ए के एन के जगह पे क्या आया है, टी आया है, तो ए टी क्या होगा, एट होगा। क्या होगा, एट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, और एक बात ये ध्यान रखेंगे, टी आई ओ एन जहां भी दिखे उसे पढ़ा जाता है सन। क्या पढ़ा जाता है, सन। ठीक, तो देखो ये सी ए हुआ और ए से ए हुआ। ठीक, ए लिखो और फिर टी आई ओ एन क्या है, सन है। तो क्या हुआ, देखो यहां पर देखो, अब प्रोनंसिएशन, यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, प्रोनंसिएशन। इस तरह से आपको ये छोटी छोटी बातें याद रहेंगी तो आप अंग्रेजी को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके और जो छोटे छोटे शब्द हैं उनसे मिलकर पूरा कंप्लीट कैसे बनेगा, तो अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।